नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। किसान आंदोलन में किसानों के मसीहा बनकर उभरे चौधरी राकेश टिकैत को फोन कॉल कर धमकियां मिलने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली, कर्नाटक के बाद मुजफ्फरनगर में लगातार भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत व उनके परिवार को फोन कॉल कर लगातार धमकियां मिल रही है। ताजा मामला शुक्रवार देर शाम का है, जहाँ एक अनजान फोन कॉल पर राकेश टिकैत को धमकियां मिलनी शुरू हुई और उसके कुछ देर बाद परिवार के अन्य सदस्यों को भी एक अनजान कॉल से धमकियां मिलने लगी। इस पूरे मामले में राकेश टिकैत ने पुलिस को सूचना देते हुए कहा कि बहुत से लोग हैं जो इस तर्ज की कार्यवाही करते रहते हैं। ये लोग फोन पर धमकियां देते रहते हैं। कुछ मामलों में हम सरकार को अवगत करा देते हैं, कुछ नंबरों पर हम ध्यान नहीं देते। ऐसा ही एक मामला कल का है, जब एक फोन कॉल पर एक व्यक्ति अपने आप को राजवीर सिंह पवार गाँव निराना बता रहा था, लेकिन वो आदमी उस गाँव का नहीं है। उस आदमी की शिकायत पुलिस को की गई है। पहले उसने पंचायत में चेहरा बिगाड़ने की बात कही, क्योंकि इस तरह की घटनाएं कर्नाटक में हो चुकी है। वहाँ पर हमारे ऊपर पेंट डालकर मारपीट की गई, प्रेस का माइक उठाकर मारा गया। आज तक उस चोट के निशान हैं। इस तरह के लोग कहीं पर भी मिल सकते हैं। ये घटना कल शाम 8 या 9 बजे की है, जब पहले तो उस कॉल की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। हो सकता है कि व्हाट्सएप कॉल हो, लेकिन जब दोबारा जर्नल कॉल आई तो हमने उसकी रिकॉर्डिंग की और हमने उसकी शिकायत बागपत पुलिस को की, क्योंकि उसने अपने आप को बागपत के गाँव निराना का बताया था। उन्होंने कहा कि धमकियां देने वाले सरकार के विचारधारा के लोग हैं। वह हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि आप सरकार के खिलाफ क्यों बोलते हो। ये लोग ये नहीं कि कॉल पर धमकियां देते हैं। ये लोग फिजिकल रूप से हमें टच करने की कोशिश करते हैं। ये लोग एयरपोर्ट और फ्लाइट के अंदर भी मिले हैं। ये कौन लोग हैं, इसकी जानकारी तो पुलिस ही कर सकती है। हम इनके नंबर सार्वजनिक नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करे। हमारे परिवार पर ऐसे कई लोगों की कॉल आती है, हम उस कॉल को ब्लॉक कर देते हैं। रात को अपना फोन साइलेंट कर देते हैं। इस तरह की घटनाएं किसान आंदोलन के बाद बढ़ी है। एक दिन में कई कॉल आती है। हमें ऐसा लगता है कि बीजेपी का IT सेल है, वो बहुत सक्रिय रहता है। जब कॉल आती है तो ऐसा लगता है कि एक कमरे में बहुत से लोग बैठकर काम कर रहे हो। जब पहली कॉल आई तो वो मुजफ्फरनगर से आई थी। उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। दिल्ली, राजस्थान और कर्नाटक में हमें कॉल पर धमकियां मिली हैं, जिनकी शिकायत पुलिस से की जाएगी। राजवीर सिंह पवार के नाम से वो कॉल आई और वो कई दिन से फोन कर रहा था। पहले उसके फोन रिकॉर्ड नहीं हुए, लेकिन 2 दिन पहले उसका फोन रिकॉर्ड करा और वो फिर तहरीर उसकी बागपत में ही उसकी तहरीर दी। निराना गांव का उसने अपने आप को बताया, लेकिन गांव से जानकारी हुई कि उस गांव का वो आदमी है ही नहीं। अब पुलिस उसकी जांच करेगी। क्या कुछ वार्तालाप है, क्या कुछ कहा? वार्तालाप क्या, पहले तो चेहरा बिगाड़ने की बात उसने करी। अब उसने कहा कि मगर भाई गांव में आऊँगे तेरे पंचायत में, तो गाली गलौज और पंचायत में ही जुत्तों की माला डालने की बात, और तब ने इन पूरे किसानों को बर्बाद कर दिया। और जो बात नहीं बता सकती वो सारी कही। पहले भी, इससे पहले भी कहीं बहुत फोन आते हैं। ये किस्म से एक विचारधारा है। ये जो लोग भी आंदोलन में रहे उन सबको ये फोन आए, और आज भी एक विचारधारा के लोग हैं जो मूल रूप से आंदोलनकारियों को तोड़ना चाहते हैं। एक पूरा गैंग है इनका। और कभी कभी ऐसी जगह से फोन आते हैं कि जैसे एक कमरे में ही बहुत आदमी बैठे हुए हो और आवाज़ उनकी आती है कि फ़ोन लगाओ, फ़ोन लगाओ, और लगा नहीं क्या, कॉल नहीं हुई क्या, दूसरे नंबर से लगाओ। तो ये लगता है कि एक जगह ही बैठ के एक प्रोपगंडा वे लोग चला रहे हैं। ये लोग एयरपोर्ट पे भी मिले, ये लोग फ्लाइट के अंदर भी मिले। तो ऐसा नहीं कि जगह जगह मिल जाते हैं, लेकिन इनकी हम शिकायत दर्ज करवाते हैं। तो क्या आपके संगठन से निकल के गए हुए हैं वो, या फिर कौन? नहीं, वे तो नहीं। और तो पुलिस जानकारी करे उसकी। पुलिस को दे दिया और बागपत में ही रिपोर्ट दर्ज हुई, तो बागपत के लोग ही और वहाँ की वो देख रहे हैं, क्योंकि जिस गांव का नाम बताया वो गांव सुमेड़ा बागपत में ही है। बागपत के पास ही वो गांव बताया गया है। अच्छा, एक बैठक भी रखी गई है? बैठक से इसका कोई संबंध नहीं है। वो अपने संगठन की है। 6 अक्टूबर का जो मीटिंग है उसके लिए है। इसको तो बागपत जिले के लोग कर रहे, पुलिस प्रशासन कर रही, रिपोर्ट दर्ज होगा, तो इसके लिए कोई बैठक नहीं है, ना इसके लिए कोई हमारा मूवमेंट है। लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।